तो बॉस स्टीयरिंग फील गाड़ी का ट्रैफिक में अच्छा है और 13 के आसपास का माइलेज ये गाड़ी हमें शो कर रही है। जो आपका स्टीयरिंग है वो रिस्पॉन्स करने लग गया। दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू किया कैरेंस क्लाविस। आज हम इस गाड़ी को दिन भर ड्राइव कर चुके हैं। आज हम हैं बेंगलोर के अंदर। मेरे पीछे आप पहाड़ जो देख रहे हैं ना, ये बेंगलोर के पहाड़ है। इस गाड़ी को आज हम पहाड़ों में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हाईवे में भगा रहे हैं, शहरों में चला रहे हैं। इस गाड़ी की क्या प्रैक्टिकलिटी है, क्या आप इस गाड़ी को अर्टिगा, XL6 इन गाड़ियों को छोड़ के ले पाएंगे या फिर ये गाड़ी आपको मिनी कार्निवल वाला मजा देगी, वो सब बात करने वाले हैं। बाकी गाड़ी का डिज़ाइन बहुत बात कर ली, मतलब ये गाड़ी का डिज़ाइन ना हर किसी को पसंद आ रहा है। मॉडर्न सा लुक है, नए नए कलर ऑप्शन है और सबसे खास बात सारे फीचर फंक्शन है जो आज तक इससे प्रीमियम गाड़ी में मिलते थे। यानी कि ये एक सेल्टॉस वाले फीचर पैकेज है जो आपको एक MPV सेगमेंट की गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं। उसके अलावा ये गाड़ी का जो पूरा पैकेज है 25 लाख रुपए का पैकेज है, जहाँ पर टॉप एंड वेरिएंट काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि हम सोच रहे हैं कि बेस मॉडल क्यों चले जाए, तो क्या सही रहेगा, क्या कुछ रहेगा, वो आगे बात कर लेंगे। लेकिन बॉस यहाँ पर जो पूरा पैकेज है ना, वो सबसे ज़्यादा मजबूत बन रहा है वो इस गाड़ी की ड्राइविंग फील से, वो इसके कंफर्ट से और जो इंजन ऑप्शन इसमें नए नए आए हैं। यानी कि टर्बो पेट्रोल के साथ आपको मैनुअल का ऑप्शन मिल रहा है, आपको यहाँ पर टर्बो डीजल के साथ मैनुअल का ऑप्शन मिल रहा है। तो बॉस यहाँ पर जो किया इंडिया अपनी कैरेंस क्लाविस को लाई है, ये ऐसा सेगमेंट बना रही है जो आज तक इंडिया में नहीं था। आपको अर्टिगा, XL6 या कैरेंस मिल चुकी है, लेकिन ये जो पैकेज है ना, ये अपने में बिल्कुल दमदार है। पावरफुल इंजन मिल रहे हैं, पावरफुल लुक्स मिल रहे हैं, पावरफुल फीचर पैकेज मिल रहा है। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकलिटी में आपके काम आएगी? जहाँ पर आगे इस वीडियो में मैं इसको एज अ प्रैक्टिकल कस्टमर की तरह चलाने वाला हूँ। माइलेज देख के भी चलाऊंगा, ऑफ रोड के हिसाब से भी चलाऊंगा, खराब रास्ते भी मिलेंगे बहुत जगह, वहाँ भी चलाऊंगा। ऊपर एक मंदिर पड़ेगा बेंगलोर में, वहाँ पर भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये गाड़ी खड़ी चढ़ाई में चढ़ती है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। जो ADAS के फंक्शन है जितना नॉर्मली इंडिया में प्रैक्टिकल हो पाते हैं, क्योंकि कंपनियाँ लेन वॉच फंक्शन और ये सब चीज़ें तो दे रही है, लेकिन इंडिया में भाई लेन ही नहीं है। तो वो सब चीज़ भी आपको दिखाऊंगा, कहाँ पर जो इसका ADAS का फंक्शन है काम करता है, कहाँ पर थोड़ा कम पड़ जाता है। बाकी गाड़ी का डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा आपको। जो प्राइस सेगमेंट मैंने कहा कि 20 लाख से लेके 22 लाख रुपए का जो सेगमेंट है, वहाँ पर ये प्रोडक्ट आपके सामने है। उसके अलावा यहाँ पर जो इसका अलॉय का डिज़ाइन है, ये भी काफ़ी प्यारा लगा। 17 इंचेस का अलॉय है, 17 इंच का अलॉय, 215/55 रेडियल 17। बाकी गाड़ी का साइड का लुक, यहाँ पर जो लंबाई है 4550 mm के साथ, यानी कि आपकी जो पुरानी कैरेंस है उसके मुकाबले 10 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी, और आपकी जो सेल्टॉस है उसके मुकाबले लगभग यहाँ पर 200 mm ज़्यादा लंबी गाड़ी है, 7-8 इंच ज़्यादा लंबी गाड़ी है, जिसका सीधा साधा फ़ायदा आपको यहाँ पर सेकंड रो में अच्छा खासा स्पेस और उसके अलावा थर्ड रो में एक एडिशनल 2 लोगों के बैठने की अच्छी व्यवस्था दिख पाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें तो भाई हम कब से बात कर रहे हैं, 1 महीना हो गया हमें, मतलब कैरेंस क्लाविस आ रही है, ये आ रही है, लेकिन ये गाड़ी को चला के कोई दिखाई नहीं रहा है, मतलब बता ही नहीं रहा है कि भाई कंफर्ट मिला है तो मिला कैसा है, कोई कमी पेशी तो नहीं है। यहाँ पर जो ये रियर में व्हील वेल है, इसमें जो फैब्रिक का इस्तेमाल करा है, इससे जो NVH है कितने कंट्रोल हो रहे हैं। और वहीं जो अंदर ओवरऑल यहाँ पर प्लास्टिक पैनल डाले हैं जो गाड़ी की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, कहीं वो रेटलिंग तो नहीं कर रहे, वो सब देखने वाले। उसके अलावा यहाँ पर जो आपको पीछे 216 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, जिसमें इस प्रकार का आप सामान रख के यहाँ पर ये सीटों को रिक्लाइन करके, ये देखो इतना ही रिक्लाइन हो सकती है और सामान के लिए फिर भी स्पेस यहाँ पर है। ये हार्ड सरफेस के नीचे थोड़ा और स्पेस मिल रहा है। उसके अलावा अंदर का पूरा लेआउट इस प्रकार है। कैप्टन सीट्स आप ले लीजिए STX प्लस मॉडल में, या फिर 7 सीटर के साथ चले जाइए, ये ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा। दो आपको 12.25 की बड़ी बड़ी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा जो गाड़ी का सबसे मेन पैकेज है टर्बो डीजल, कैसा परफॉर्म करता है देखिए। यहाँ पर बैग पीछे का है तो अब थोड़ा सा समस्या होगी बूट को बंद करने में। तो यही सब चीज़ें ना प्रैक्टिकलिटी में शामिल होती है कि गाड़ी आप ले तो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी और लॉन्ग रन में वो गाड़ी कितना साथ देगी, वो सब देखने वाले। बाकी जो टर्बो डीजल है उसकी ड्राइव अलग से करेंगे, यहाँ पर करेंगे टर्बो पेट्रोल की ड्राइव, जो कि 7 स्पीड DCT के साथ मैनुअल पेट्रोल के मुकाबले भी ज़्यादा माइलेज दे रही है। मैनुअल पेट्रोल यानी कि 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, उसका जो मैनुअल के साथ माइलेज फिगर है वो है 15 kmpl। और अगर आप टर्बो पेट्रोल के आसपास का देखें जो कि DCT में है, यह 17 kmpl का माइलेज। और ये जो टर्बो पेट्रोल है ये अपने मैनुअल अवतार से भी ज़्यादा माइलेज दे रहा है ऑटोमेटिक में। तो क्या ऑटोमेटिक लेना फ़ायदेमंद होगा, वो सब देखना। बाकी नीचे आप देखेंगे कभी अगर गाड़ी का पंक्चर होता है या फिर कभी आपको स्पेयर व्हील की ज़रूरत पड़े, तो भाई यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील आपको दिख जाएगा किस तरीके से माउंट है। यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं कैसी साउंड आती है, और ये स्पॉइलर आप देखने वाले। पीछे आप देखिए वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना, एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ। उसके अलावा ये जो कलर ऑप्शन है इसका नाम है प्यूटर ऑलिव कलर ऑप्शन। उसके अलावा यहाँ पर रियर में डिस्क ब्रेक इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको मिल जाता है। और साथ ही अगर आप इंजन ऑप्शंस देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार के इंजन ऑप्शन का लेआउट आपको मिलेगा। यहाँ पर टर्बो पेट्रोल इंजन आपको ऑफर किया गया जो कि 160 हॉर्स पावर आपको 253 Nm का टॉर्क देता है।
7 स्पीड DCT के साथ है, IMT के साथ है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। 17 kmpl तक मैक्सिमम आप इसमें ले सकते हैं 7 स्पीड DCT के साथ। और यहाँ पर देखेंगे टर्बो पेट्रोल में कोई भी क्लैडिंग का पार्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि काफ़ी रिफाइंड है अगर आप नॉर्मली इसे सिटी में चलाते हैं। और वैसे अगर आप थोड़ा पुश करेंगे तो थोड़े जो NVH है वो फिल्टर इन हो सकता है कैबिन के अंदर, लेकिन अगर नॉर्मली चलेंगे तो ठीक ठाक है मामला, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बॉस यहाँ पर जो टर्बो डीजल है ना उसकी हाई डिमांड है, क्योंकि एक तो बेस मॉडल के साथ आ रहा है, उसके साथ ही आपको जो टर्बो पेट्रोल का मजा है वो डीजल के साथ मिलता है, थोड़ी ज़्यादा माइलेज के साथ। 19 kmpl तक वहाँ पर क्लेम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो रश ऑफ पावर है भाई वो तो टर्बो पेट्रोल में मिलती है। तो आओ इसको ड्राइव करते सीधे और समझते हैं क्या तरीके की परफॉर्मेंस ये गाड़ी देती है। अप हिल में चलाएंगे, डाउन हिल में चलाएंगे, शहरों में चलाएंगे और ख़राब रास्तों में चलेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। और दोस्तों फाइनली पेश है आपके सामने किया कारेंस का टर्बो पेट्रोल इंजन। दोबारा सुनिए, वही जानी पहचानी साउंड जो आपने सेल्टॉस के अंदर फील करी है। और बॉस यहाँ पर ना ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है तो वो देख लेते हैं। थोड़े से यहाँ पर मिट्टी वाला पैच है, लेकिन मेन गेम ये है कि ये गाड़ी का जो NVH लेवल है ना बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली बनाया गया। एक जो शातिर चीज़ यहाँ पर किया ने करी कि एक सिंगल डिस्प्ले के अंदर ही आपको जो इंफोटेनमेंट के कंट्रोल है वो भी दिख जाएंगे, साथ ही साथ इन्हीं कंट्रोल से आप फ़ैन स्पीड भी कंट्रोल करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने फ़ैन में कंट्रोल करा तो अब ये फ़ैन कंट्रोल करेगा। अगर इसमें कर दूंगा तो ये फाइल्स में टॉगल करेगा, जो फाइल आपको चाहिए फ़ैन में करोगे फ़ैन करेगा, यहाँ पर टेम्परेचर करेगा और यहाँ पर ये वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा। तो ये बहुत स्मार्ट चीज़ है और इस सेगमेंट में पहली बार मैं कुछ देख रहा हूँ ऐसा। बाकी देखिए आगे का किस प्रकार का ना आपको व्यू मिलता है, तो वो हम देखते हैं इस ओर से। गाड़ी बहुत आसानी से निकलती है, जो ग्राउंड क्लियरेंस का फैक्टर है वो बिल्कुल सही है इसमें। देखिए जिस पैच से हम आए थे ना उसको आप देखिए, ग्राउंड क्लियरेंस का आप आइडिया लगाइए किस तरीके का प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लियरेंस है। आसानी से निकलती है गाड़ी। सस्पेंशन का जो आर्टिकुलेशन है ऐसे खराब रास्तों को बहुत आसानी से मैनेज कर रहा है, जो किया इंडिया कहना चाह रही कि हमने MPV नहीं दी है, आपको SUV भी दी है। मतलब वो चीज़ है इसके साथ। दोबारा से देखिए, ऐसा ही नॉर्मली आपको लगता है कि इंडिया में जो हैचबैक है, जो MPV है वो फेल हो जाएगी, अंडरबॉडी स्क्रैप करेगी, वो दिक्कत मुझे इसमें नहीं दिख रही। अगर आप देखिए टाइट कॉर्नर करते हैं और गाड़ी को निकालिए बड़े आसानी से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके साथ ही 1.5 टर्बो पेट्रोल मिल रहा है तो 160 हॉर्स पावर बना के दे रहा है, 160 हॉर्स पावर, 253 Nm का टॉर्क। लेकिन कंडीशन है यहाँ पर आपको जो RPM वैल्यू है 1500 से लेके 1800 RPM पे रखना होगा, जिससे जो एक पैपी नेचर है ना इंजन का वो चीज़ आप फील करेंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त। आप बात करते हैं गाड़ी किस तरीके का कंट्रोल देती है, पहाड़ों में चढ़ा रहे हो किस तरीके का कॉर्नर में फील आएगा, क्या स्टीयरिंग में आपको यहाँ पर इनपुट मिल रहा है, और उसके साथ ही गाड़ी में किस प्रकार की ब्रेकिंग यहाँ पर ऑफर की गई है। बाकी आगे जो आप देख रहे हैं ये बेंगलोर के पूरे पहाड़ आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पहाड़ों में, और कभी आइए बेंगलोर में तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ ही ये जो 7 स्पीड DCT है ना, ये भी गियर्स को बहुत स्मार्टली होल्ड कर रहा है। देखो 3rd गियर में है गाड़ी, अभी कब तक रखते हैं देखते हैं। लगभग 2200 RPM पे है गाड़ी, और साउंड सुनो, कोई साउंड नहीं, कोई रैटलिंग नहीं है। इतने ज़्यादा एक एस्थेटिक पार्ट भी यूज़ करा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खड़कना चाहिए था, लेकिन कोई भी साउंड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एक पिन ड्रॉप साइलेंट कहूँगा ना मैं। सिर्फ जो सस्पेंशन का जो रंबल है वो सुनाई देगा, क्योंकि बहुत प्यार से वो इन चीज़ों को हैंडल कर रहा है, और इंजन का जो रोर है वो सुनाई देगा। आगे देखिए अपहिल है, अभी भी इसने 3rd गियर ही होल्ड करा है, शायद वहाँ पर जाकर वो 2nd गियर में शिफ्ट हो जानी चाहिए। देखिए अब 2nd गियर में शिफ्ट हुई और एक एक्सेलरेशन उसने फील करा। मान लीजिए देखिए गाड़ी यहाँ पर आई और हमने स्टैंड स्टिल में ले ली। अब देखिए दोस्तों सामने मंदिर है, लेकिन यहाँ पर एक गाड़ी लगी है तो हमें थोड़ा सा साइड से जाना पड़ेगा। अब ये जो कैरेक्टर है ना, ये आपको नॉर्मली देखने को मिलता है SUV गाड़ी के अंदर, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपकी कैरेंस क्लाविस है, इस ऑब्स्टेकल को देख रहे हैं, अच्छी खासी हाइट है, जिससे गाड़ी का जो अप्रोच एंगल है, ब्रेक ओवर एंगल है, इवन जो रैम्प ओवर एंगल है ना, सब कुछ पता चलता है। कहीं पर भी जो स्क्रैपिंग है नहीं आपको देखने को मिली। कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है ना, आप फैमिली के साथ हैं और गाड़ी खराब रास्तों को हैंडल कर रही है, जिससे पता चलता है कि जब आप कुछ ऐसी आउटिंग के साथ जाएंगे, फैमिली के साथ आप चल रहे हैं, एक गोल्डन की यहाँ पर जो कैरेंस के साथ जुड़ी है, यानी कि क्लाविस, तो वो चीज़ है। आगे देख रहे हैं आप, मून में आ गए हैं, मार्स के अंदर आ गए, तो वो बिल्कुल एक पठार वाली जो थीम है। आप कहेंगे यहाँ तो ये सब गाड़ी हैचबैक भी पहुँच रही है, तो ये गाड़ी आ गई तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन इस गाड़ी का जो व्हील बेस है इन गाड़ियों से बहुत ज़्यादा है, तो ग्राउंड क्लियरेंस की वैल्यू अगर सिमिलर भी है तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। आप देखिए इजीली रिवर्स करेंगे, जो 360 डिग्री कैमरा है ये आपकी मदद करने वाला है, और डी मोड में आप आइए तो ईजिली देखिए पथरीले रास्ते में चलते हैं, कोई समस्या नहीं है।
और सस्पेंशन बखूबी रूप से हैंडल कर रहे हैं। आगे आप देखिए बेंगलोर के सारे पहाड़ों को और इस तरीके का पूरा टेरेन आता है। अब हम जानेंगे किस तरीके से ये गाड़ी हाईवे को हैंडल करती है। देखिए इस रास्ते से हम आए थे, बहुत ट्रिकी पैच है। अगर आप कुछ ऐसी गाड़ी ले आते जो थोड़ा टॉप हैवी थी तो आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन यहाँ पर जो कैरेंस क्लाविस है बहुत ही शानदार तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल करके चलेगी। उसके साथ ही अगर आप थोड़ा सा मडी पैच आपके वहाँ है, पथरीला रास्ता है और कुछ ऐसे रास्ते में आपको कभी गाड़ी चलानी पड़ती है और आपको डर है कि मेरी नई गाड़ी में कुछ दिक्कत आ जाएगी, कुछ पैनल्स में इम्पैक्ट आ जाएगा, सस्पेंशन ख़राब हो जाएंगे और अंदर से रैटलिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और साउंड यहाँ पे भी नहीं आ रही है, पथरीले रास्ते में हम चल रहे हैं और कुछ इस प्रकार से अब हम जाएंगे डाउन हिल की ओर, जहाँ से हम सिटी को इनकाउंटर करेंगे, शहरों में देखेंगे ये गाड़ी कैसा चल पाती है। और जो ये गाड़ी आपके सामने है, क्या यही सिमिलर चीज़ और इससे बेहतर चीज़ मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें कंफर्ट उस लेवल का नहीं है जो इतना ज़्यादा एक मैं कहूँगा फैक्टर इसको माना जाता है। इससे ज़्यादा कंफर्ट फैमिली आपकी इसमें एक्सपीरियंस करेगी। एक तो ये मोनोकॉक चैसी है और जितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ये आपको ऑफर कर जाती है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ओपन पैच हमें मिला है, तो किस तरीके से देखते हैं सस्पेंशन स्टीयरिंग उनका जो बैलेंस है वो बनाया गया। तो यहाँ पर एक ये देखिए बहुत आसान तरीके से, अब आप कहेंगे ये 7 सीटर गाड़ी है, आप सिंगल इस गाड़ी में चल रहे हो, मज़ा तो आपको आएगा ही। फुल लोड के साथ चलिए, वो भी हमने ट्राई करा। 5 लोग हमें मिल गए थे, हमने मतलब नॉर्मली जैसे पहले कैरेंस के साथ एक बार टेस्ट किया था तो उससे थोड़ा बेहतर लगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट, लेकिन उससे बेहतर लगा। तो एक मैं कहूँगा कि अगर आप फुल लोडिंग के साथ भी चलने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी आपको ज़्यादा ऐसा बॉटम आउट होने के चांसेस कम ही दिखाएगी। थोड़ा अगर आप ओपन सेक्शन को चाहेंगे, 160 हॉर्स पावर की बात कर रहे हैं, 253 Nm की टॉर्क की बातचीत हो रही है, तो ये चीज़ आप हर बार ढूंढेंगे। आपने भाई पैसा खर्च करा है, पावरफुल इंजन आपके पास है, टर्बो पेट्रोल है और इस तरीके की प्रॉपर एक फीचर लोडेड कार है, तो क्यों ना भाई ओपन सेक्शन भी हैंडल किया जाए। तो सिटी स्पीड जिस तरीके से 60 km/h 50 km/h है, तो इन पतली पतली सड़कों से भी गाड़ी काफ़ी आसानी से मैनेवर हो जाती है। अब जहाँ पर बात आती है स्टीयरिंग कंफर्ट और स्टीयरिंग जो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है ना भाई, वो सही सा लगेगा आपको। देखिए DCT बातों ही बातों में अपने अकॉर्डिंगली जो गियर शिफ्टिंग है वो आपके लिए कर दे रहा है। आपसे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा देर तक गियर को होल्ड कर रहा है या फिर बहुत देर में शिफ्टिंग कर रहा है। ज़्यादातर हो रहा है तो देर में ही शिफ्ट कर रहा है, जिससे फ्यूल इकोनॉमी बढ़ रही है। जो इंजन के RPM है अननेसेसरी नहीं बढ़ रहे, जिससे जो आपका सर्विस इंटरवल है वो भी जितना होना चाहिए उतना ही है। अननेसेसरी रेव करेगा तो जो इंजन ऑयल है उसकी जो सर्विस लाइफ है थोड़ी कम होगी। तो देखो ओपन रोड मिली, मैंने एक्सीलेटर थोड़ा बढ़ाया तो इसने जो अपना गियर है भाई डाउन शिफ्ट करा और पावर आपको दे दी। अब बात करते हैं स्टीयरिंग की, क्योंकि स्टीयरिंग भी एक मेन रोल यहाँ पर आपका प्ले करता है कि गाड़ी की कंट्रोलिंग कैसी होगी, कैसा फील आपको आ जाएगा। तो स्टीयरिंग शहरों में आपको ज़्यादा बेहतर पता चल जाता है जब आपको पतली पतली सड़कों में मोड़ना होता है। उसके अलावा अभी हाईवे में भी देखेंगे, हाईवे में एक पॉइंट ऐसा है कि जिसमें मैं कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन शहरों में तो कंट्रोल काफ़ी अच्छा लगा मुझे। देखिए हम यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंटली इनसे मांगते हैं ओवरटेक, तो यहाँ पर हमने इसको ओवरटेक करा। आगे देखिए स्पीड ब्रेकर आ गया। अगेन पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था JCB, इंडिया में कहीं भी आपको आजकल JCB मिल जाएगी, कोई ना कोई आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिखेगा इंडिया में। तो वो चैलेंज आजकल ऐसी गाड़ियों पे आ रहा है जिनका ग्राउंड क्लियरेंस कम है। तो कैरेंस क्लाविस तो स्टार्टिंग में पास होगी उस चीज़ में, तो यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो बॉस यहाँ पर ना मतलब कैरेंस क्लाविस अगर आप शहरों में ले रहे हैं तो समस्या तो आपको नहीं आने वाली है। और जो मेन चैलेंज है कि गाड़ी को क्या सिंगल हैंड चलाना, मतलब लोग कम पसंद करते हैं लंबी गाड़ी खुद अकेले सिंगल हैंड ड्राइव करना, चाहते हैं कि ड्राइवर उनका ड्राइव कर दे और भाई वो आराम से शॉफ्ट ड्राइविंग वाला मजा ले और एक हेडेक नहीं लेना चाहते। तो क्या वो समस्या इसके साथ भी है? मुझे नहीं लगता वो समस्या इसके साथ है, क्योंकि मैं अकेला बंदा इसको बहुत आसानी से चला पा रहा हूँ और ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि काश मैं पीछे बैठा होता या फिर मैं अननेसेसरी ही इतनी बड़ी गाड़ी लेके एक अपने लिए हेडेक ले रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, गाड़ी चलाना बहुत आसान है, गाड़ी की कंट्रोलिंग बहुत शानदार है, स्टीयरिंग वेल कनेक्टेड आपको फील होगा। डबल टिकट स्टीयरिंग है तो आराम से नीचे से पकड़िए और जिस तरीके की भी आपको कंट्रोलिंग चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं। आप देखिए मेन हाईवे में हम आ गए हैं और मेन हाईवे में आने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो गाड़ी का जो ट्रू नेचर है वो आपके सामने आ जाए, किस तरीके से ये गाड़ी आपको फील कराती है। बाकी देखिए ओपन हाईवे में हम आए हैं कैरेंस क्लाविस को लेके, तो स्टीयरिंग में आप फीडबैक को देखेंगे तो बॉडी रोल को मैं ज़्यादा आपके सामने नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा भी बॉडी रोल नहीं है जो कभी आपको दिक्कत में डाल दे।
ऐसा है कि आप कहेंगे कि यार चलो कंफर्ट के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज तो बनता है। स्टीयरिंग भी शहरों में जितना कनेक्टेड लग रहा था अभी भी उतना ही कनेक्टेड है। हाँ, थोड़ा ये है कि थोड़ा और ज़्यादा मैं कहूँगा हार्ड हो सकता था। मैं बात कर रहा हूँ हाईवेज़ की। शहरों में तो बहुत कनेक्टेड लग रहा था, थोड़ा सा हैवियर साइड में भी फील हो रहा था, लेकिन हाईवेज़ में मांग रहा हूँ कि थोड़ा सा और हो सकता था। नेगेटिव कहीं भी नहीं है, लेकिन थोड़ा और अगर हार्ड फील आ जाती बीच में, जो सेंटर, अगर आप सेंटर एक्सेस की बात करें जहाँ पर गाड़ी चलाई जा रही है, तो और ज़्यादा कमांडेड व्यू आ जाता, बिल्कुल एक सेल्टॉस वाली फील आ जाती। लेकिन कोई नेगेटिव भी नहीं है। अब वो गाड़ी का डायनेमिक बड़ा है, गाड़ी का पूरा सस्पेंशन लेआउट उस सब चीज़ों में चेंज किया जाता है, तो वो चैलेंज आता है इंजीनियरिंग टीम के लिए कि बनाए तो कैसे बनाए। और उसके अलावा आपको देखिए ओवरटेक करना है तो आपका जिस साइड का वारवीएम है उस साइड का जो 360 डिग्री कैमरा है वो आपको फीड इसकी डिस्प्ले में देगा कि भाई साहब सब सही है, चलो आप। और आपको इस साइड आना है तो वहाँ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको जो फीड है सब कुछ दिख ही जाती है। बाकी ये जो कैमरा और ये सब मामला है भाई, ये देखो किस तरीके से ना पीछे का सारा व्यू यहाँ दिखेगा। गर्दन में दर्द है, कोई बात नहीं, नीचे से आप देख लीजिए। आगे से आपको ओवरटेक लेना है तो किस तरीके से आप यहाँ पर ओवरटेक लेंगे। अभी डी मोड में है गाड़ी, ज़्यादा कोई मेहनत आपको नहीं करनी है। देखते हैं क्या कुछ इसमें इंजन का जो रिस्पॉन्स है। अभी 5th गियर में है वैसे गाड़ी, तो इसको लग रहा है कि मैं क्रूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो ओवरटेक करना चाहता हूँ। कुछ सालों में ना अडास के साथ ये भी फीचर फंक्शन आएगा, ये देखिए। अब वैसे ये हाईवे की जो अपनी स्पीड लिमिट है ये 100 किलोमीटर पर आवर की है, और शहरों में 50-60 यही नॉर्मल रहती है, लेकिन फिर भी आसानी से यहाँ पर ओवरटेक आपका हो जाता है। आगे आप देखेंगे रेलवे जंक्शन आ गया है, जिसमें थोड़े बहुत ख़राब रास्ते आपको मिलेंगे, कहीं कहीं आपको स्पीड ब्रेकर वो सब चीज़ भी रहती है, तो कैसा कुछ है। बाकी गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है, वो आप यहाँ पर देखेंगे आसानी से निकलती है। कहीं से भी ऐसा पिच नहीं फील होगा जैसे स्कॉर्पियो एन में हमने नॉर्मली देखा है कि थोड़ा सा गाड़ी हिल सी जाती है, वो चीज़ इसमें नहीं है। ये देखना बढ़िया करके चलती है। तो यही चीज़ चाहिए, गाड़ी स्मार्ट होनी चाहिए, गाड़ी अजाइल होनी चाहिए, गाड़ी डायरेक्शन फॉरवर्ड होनी चाहिए। जहां आपको जाना है आपको कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही यहाँ पर जो ये कंट्रोल देख रहे हैं ना बॉस, ये आते हैं अडास लेवल 2 के जितने फंक्शन है इन कंट्रोल से कंट्रोल हो जाएंगी। तो इसमें एक छोटा सा डेमो रखते हैं जिससे ये वीडियो हमारी यहाँ पर कंपाइल हो पाए। लेकिन इसकी भी एक चैलेंज है कि आपको जो स्पीड लिमिट है भाई उसको फॉलो करना होगा। उसके बाद ही देखिए लेन मार्किंग्स गायब हो गई, क्योंकि ये यहाँ पर जंक्शन है तो उतने टायर के वेयर एंड टेयर है। आप देखिए दोबारा से लेन मार्किंग आ गई, आप इंडिकेटर देंगे तो आपका जो अडास फीचर है वो आपको नहीं ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। देखिए लेन मार्किंग्स गायब हो गई। तो इंडिया में भाई ये चीज़ भी ना सरकार को देखना चाहिए कि इनकी प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक अथॉरिटी बैठानी चाहिए जहाँ पर ये लेन मार्किंग्स को वो मेंटेन कर पाए। क्योंकि नॉर्मल जो PWD और जो आपकी NHAI है वो इसको नहीं कर पा रही है, उनको और भी बहुत सारे काम करने हैं, कहीं पर टूट फूट है वो देखना है, लेकिन ये लेन मार्किंग वाला एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ही होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका स्टीयरिंग है वो रिस्पॉन्स करने लग गया। तो अगर इसको प्रॉपर लेन मार्किंग मिल जाए तो कोई ताजुब वाली बात नहीं है कि ये फीचर आपके लिए काम करने वाला है, लेकिन आपको हाथ स्टीयरिंग में रखना है और सामने, क्योंकि भैया ट्रैफिक रुक रहा है तो आपको भी रुकना पड़ेगा। दोबारा से इसे प्रॉपर लेन मार्किंग मिली तो इसने अपना काम करना शुरू करा, एक जो कर्वेचर है उसको ये फॉलो करना चाह रही है। लेकिन बहुत चैलेंज ये है कि लेन्स गायब हो जाएंगी, फिर अडास क्या कर पाएगा। तो वो चैलेंज है इंडिया में, वो फिर थोड़ा सा एक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई कंपनियां मेहनत कर रही हैं, कम से कम मैं भी थोड़ा मेहनत करूं, इतना टैक्स ले रही हूं, और एक प्रॉपर लेन मार्किंग इंडिया में हर कस्टमर को मिल पाए। तो जितना भी दिन भर चलाया, ब्रेकिंग अच्छी है, काफ़ी अच्छी तरीके से आपको रिस्पांस करती है। लोड के साथ भी गाड़ी है, डाउन हिल में आप इसको ले जा रहे हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी स्पेशली, तो ब्रेक का होना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ है इसके साथ। बाकी स्टीयरिंग का फील थोड़ा सा हैवियर साइड में है। अगर ऑल लाइट अगर आपको पसंद है तो आप कहेंगे थोड़ा ऑल लाइट होना चाहिए, नहीं तो अगर एक मैच्योर बंदे के हिसाब से देखें तो स्टीयरिंग ठीक लगेगा उसको। तो बॉस स्टीयरिंग फील गाड़ी का ट्रैफिक में अच्छा है, कैसा भी आप चलाओ इसको शहरों के हिसाब से बिल्कुल मज़ा आने वाला है आपको। आप देखेंगे हाईवे में गाड़ी कैसी आपको फील देने वाली है। तो यहाँ से हमको हाईवे आगे की ओर मिलेगा, लेकिन अभी तो सिटी में ही बात होगी। तो आज हम बेंगलोर में आपकी कारंस क्लाविस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये जो थर्ड आपने देखी ये हम काफ़ी हाई स्पीड में, अगर आप ख़राब रास्ते को इनकाउंटर करें तब आपको आ सकती है। बाकी नॉर्मल अगर ऐसी स्पीड है तो थर्ड ये नहीं शो करता है। तो बहुत इजी है ड्राइव करना इसको,
बीट अगर आप मैनुअल को लीजिए, ऑटोमेटिक को लीजिए, इसके IMT को लीजिए या फिर DCT लीजिए, सब में मतलब सही सा आपको फील आने वाला है। आज तो वैसे हमने इसका टर्बो पेट्रोल और जो डीजल है वही एक्सपीरियंस करा है, जो नॉर्मल पेट्रोल है वो एक्सपीरियंस करना बाकी है, उसकी वीडियो अलग से आपके लिए बना देंगे। लेकिन कहीं भी कहिए, जो आपकी कैरेंस क्लाविस है प्रोडक्ट अपने में दमदार है। जैसा एक MPV को होना चाहिए उससे बेहतर ये एक SUV वाला फील आपको दे रही है। देख रहे हैं स्टीयरिंग, कुछ लोग कह सकते हैं कि हाई स्पीड में थोड़ा और कनेक्टेड होता तो और बेहतर था। सेंटर में अगर आप थोड़ा और स्टिफनेस ले पाते इसमें तो और ज़्यादा इंगेजिंग फील हो सकता था, लेकिन फिर वो MPV का जो करैक्टर है बिल्कुल मिस हो जाता है। जो आपके साथ आपकी पैसेंजर है उनको बहुत ज़्यादा फिर फील होता है कि मतलब होता है ना कि ज़्यादा ही हार्शली आप चला रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा एक प्ले रहे, हल्का सा कुछ डिस्कनेक्शन रहे जो कि पॉजिटिव फ्रंट में जाता है आपके पैसेंजर कंफर्ट के लिए, जिससे सडनली आपको जो जर्क है वो स्टीयरिंग जर्क है वो फील नहीं होगा। अगर ये स्पोर्ट्स कार वाला इसमें स्टीयरिंग दे दिया जाए तो फिर पूरी गाड़ी आपके इतने ही कमांड से मूव होने लग जाएगी। फिर थोड़ा सा मामला आपको लगेगा कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा ही हो सकता है कि स्पीड नॉजिया कुछ लोग फील करें। बाकी नॉर्मल ड्राइविंग और उसके कंट्रोल के हिसाब से तो ठीक है, कोई ऐसा समस्या नहीं है। देखिए शहरों में तो काफ़ी अच्छा कनेक्शन दे रहा है। हाँ, थोड़ा हाई स्पीड में अगर थोड़ा और मांगते तो कोई कमी पेशी नहीं है। और ख़राब रास्ते में भी जा रहे हैं, कुछ ऐसा मडी पैच आ रहा है तो गाड़ी बिल्कुल क्रॉसअप कर रही है। आप एक्सपीरियंस करिए इसे एक बार, और कारंस के मुकाबले तो अच्छा अपग्रेड आप इसमें फील करेंगे। इवन अगर आप अल्कज़ार के लेवल में भी इसको ले जाते तो कोई कमी पेशी नहीं है, वहाँ पर भी बिल्कुल सॉलिड सी बातचीत है। बाकी 60-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिटी में अचीव कर पाना बहुत ईजी है, और एक्सप्रेसवेज में नॉर्मली ये गाड़ी 150 किलोमीटर पर आवर तक काफ़ी स्टेबल रही, और 120 किलोमीटर पर आवर जो परमिटेड स्पीड है वहाँ पर भी कोई शिकायत आपको नहीं होगी। देखिए कनेक्टेड है मतलब मामला बिल्कुल, और सस्पेंशन किसी प्रकार से आपको ऐसा फील नहीं कराते कि और ज़्यादा स्टिफनेस होनी चाहिए या और ज़्यादा हार्ड सस्पेंशन दे दिए जाने चाहिए। ओके, मामला यहाँ भी सेट है। तो पैकेज वाइज कैरेंस क्लाविस अपने में बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है जो अभी तक कंपटीशन आपको दे पा रहा था, और किया इंडिया ने खुद भी कहा है कि जो कंपटीशन है वो मजबूर होगा ऐसे शानदार प्रोडक्ट और लाने के लिए मार्केट में, जिससे ओवरऑल फ़ायदा कस्टमर का ही है। देखिए यहाँ पर एक हाईवे का पैच आ गया, तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से आपकी जो कैरेंस क्लाविस है हाईवे में एक्सपीरियंस आपको दे पाती है। गियर शिफ्टिंग काफ़ी सीमलेस आपको लगेगी। गियर शिफ्ट कब हो रहे हैं, डाउन शिफ्ट कब हो रहे हैं, आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल जो होने चाहिए वैसे ही है, और फुल थ्रॉटल के साथ अगर आप एक पैपी नेचर देखना चाहते हैं इंजन का, तो वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बहुत ही ईजिली अचीव होती है। गाड़ी में जो MPV होके पिचिंग होनी चाहिए कुछ भी नहीं है, और बहुत आसानी से यहाँ पर वो चीज़ आपको दिखेगी। देखिए फास्ट एक्सेलरेशन चाहिए आपको, ये गाड़ी आपको करके देने वाली है। और ओपन हाईवे में अगर आप ओवरटेक करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो करना भी काफ़ी आसान है। इसमें रियर में जो आपको रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जो मिल जाता है, या फिर रडार कह सकते हैं, या ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, वो सब आपकी मदद करेंगे। आप जो दूसरी गाड़ी है उसे ओवरटेक कर रहे हैं उसमें क्लियरेंस बनाने में, और अगर आपको कोई ओवरटेक कर रहा है तो आपको सेफ गार्ड करने में। उसके अलावा विजिबिलिटी और उन सब चीज़ों में बिल्कुल A1 है। बाकी कैरेंस क्लाविस एक परफेक्ट पीपल मूवर भी है, एक फैमिली कार भी है, एक रिक्रिएशनल व्हीकल भी है, जैसा आप इसको लेना चाहें। और जो आज तक एक SUV बायर था, एक मिड साइज SUV बायर था, उसके लिए एक अच्छा एक साइड अपग्रेड रहेगा, जहां पर आपको क्लाविस में अच्छी वैल्यू, अच्छे फीचर्स और सब कुछ मतलब भर के मिलेगा। अब थोड़ा रात को अगर हम चलाते तो आपको दिखा पाते कि किस तरीके से कैसे इसकी नाइट ड्राइव परफॉर्मेंस है, क्या इसकी लाइट्स और उन सब का मामला है। बाकी अभी के लिए तो हेडरूम, शोल्डर रूम और ये जो सस्पेंशन, स्टीयरिंग और जो इंजन की परफॉर्मेंस है, इन्हीं की बातचीत हो पाएगी। ब्रेकिंग और वो सब चीज़ भी बिल्कुल सटल है। कुछ हार्श ब्रेकिंग अगर आप कभी करना चाहते हो तो तब भी गाड़ी एक अच्छी आपको ब्रेकिंग दे देती है, उसमें भी कोई शिकायत नहीं है। उसके साथ ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, जिसको कुछ लोग अगर इमरजेंसी में कभी पूछते हैं कि यूज़ करना पड़े कैसे कर सकते हैं, तो अगर आपके कभी मेन ब्रेक्स काम नहीं कर रहे और आपको इलेक्ट्रिक ब्रेक चाहिए तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करिए ऊपर की ओर, तो ये आपका ब्रेक इंगेज हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर आप इसे मैनुअली खुद इंगेज करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा फिर ये लॉक हो जाने वाला है, फिर दिक्कत में आ जाएगी गाड़ी। तो ये आप कभी खुद ऊपर की ओर ट्रिगर अप नहीं कीजिएगा। ये इन केस इमरजेंसी जब आपके ब्रेक काम नहीं कर रहे या ऐसा कुछ सिचुएशन आपके सामने आती है तो इस चीज़ से आप थोड़ा सावधान रहिएगा। और दोस्तों फाइनली यहाँ पर आपको दिखाते हैं किया कैरेंस क्लाविस अपने साथ किस प्रकार का माइलेज आपको देगी अगर आप इसको शहरों में चलाएंगे और थोड़ा बहुत हाईवे में चलाएंगे। मतलब नॉर्मली आप इसको इंटर स्टेट चलाओगे, हाईवे का माइलेज अलग से बता दूंगा,
वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जब आप इसे आराम से चलाएंगे ना, मतलब 50-60 की स्पीड में, अगर आप नॉर्मल ऐसे शहरों में, अगर इंटर स्टेट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कहीं भी जाना है आपको, तो नॉर्मल जो माइलेज कंडीशन यहाँ पर एज़ पर MID आपको दिख जाएगा 13 के आसपास का। 13 से 15 भी हो सकता है और 12 भी आ सकता है। तो ऑल एन एवरेज अगर आप लेंगे पूरा डाटा पकड़ के, तो 12 से लेके 14 का माइलेज ये गाड़ी आपको दिखा सकती है शहरों में, अगर आप नॉर्मली चलाएंगे। थोड़ा सा अगर आप पुश करेंगे तो 10 kmpl के आसपास जा सकता है, और अभी करीब 10.5 kmpl का माइलेज फिगर दिख रहा है। कंपनी क्लेम कर रही है 17 के आसपास का, लेकिन अगर आप थोड़ा रैशली चलाएंगे और परफॉर्मेंस को अगर आप ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस देंगे तो आपको थोड़ा सा फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर 10 kmpl या फिर सिंगल डिजिट में भी देखने को मिल सकती है। और 13 के आसपास का माइलेज ये गाड़ी हमें शो कर रही है, 13.2 13 के आसपास होवर कर रही है। तो एवरेज पकड़ोगे तो वही 12-11 के आसपास का माइलेज ऐसे शहर में दे पा रही है जहाँ पर हम 50 की स्पीड में चल रहे हैं। 5th गियर इसका DCT में ऑटोमेटिकली इंगेज है, और रियल माइलेज 12 kmpl के आसपास का बुरा नहीं है इस साइज़ की गाड़ी के लिए। फुल ऑन AC पे चल रही है अभी। एयर कंडीशनिंग का टेम्परेचर भी हमने यहाँ पर लोवेस्ट के आसपास ही रखा है, 17 डिग्री के आसपास हमने टेम्परेचर रखा हुआ है। और 13.4 अब देखिए, जैसे थोड़ी डाउन हिल आ गई तो ये 14 तक चले जाएगा, फिर अप हिल आएगी तो 13 के आसपास आ जाएगा। तो रियल लाइफ सिनेरियो में भी इसने 12 से लेके 15 kmpl तक ही देना चाहिए अगर आप देखें सिटी में। और हाईवे की बात करें तो 15 से लेके 18, 19, 20 kmpl तक भी ये टर्बो पेट्रोल इंजन आसानी से दे सकता है। बाकी सेकंड रो में स्पेस वो ठीक है, थर्ड रो में जो सेगमेंट देता है उससे थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ज़्यादा गुंजाइश नहीं कर सकते। और आगे जो सीट है उसमें कंफर्ट की बात करें तो थोड़ा और अंततः सपोर्ट दिया जाता तो कोई कमी पेशी नहीं थी। काफ़ी लोग कहेंगे ऐसा कुछ, मैं भी ऐसा ही कहना चाहूँगा कि अंततः सपोर्ट और थोड़ा सा और कुशनिंग ये सब देके और बेहतर सीट हो सकती थी। बाकी ये रहा फिर बेंगलोर, और ये रही आपकी कारेंस क्लाविस। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कारेंस क्लाविस अपने बहुत स्टेबल प्रोडक्ट, जिसमें सस्पेंशन, इंजन की परफॉर्मेंस, ओवरऑल लुक्स और फीचर पैकेज सब कुछ इंप्रेस करने वाला है। क्या कमी पेशी है? ऐसा कोई कमी पेशी नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा और स्पेस और लेंथ में अगर काम कर दिया जाता तो और बल्ले बल्ले हो जाते, लेकिन फिर उससे प्राइस और जो सारी चीज़ें बढ़ती, फिर कंपटीशन भारी पड़ सकता था। इसीलिए जो भी है वैल्यू फॉर मनी डील, अगर एक बार प्राइस पता चले और बेहतर तरीके से डिसाइड कर पाएंगे। बाकी फिर मिलते हैं ऐसी नए वीडियोस के साथ। इसके बहुत सारे वेरिएंट आपके सामने पेश करने वाले हैं, और आप भी कमेंट करिए आपको कारेंस क्लाविस में क्या बेस्ट लगा, आप कौन सा मॉडल इसका लेना चाहते हैं। तो मिलते हैं ऐसी नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी आगे देख रहे हैं आप नंदी हिल्स, जो कि बेंगलोर की पहचान है, देश की पहचान है। आगे देखिए कितना शानदार व्यू आ रहा है, और बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।